दोस्तों, देश में G20 समिट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर चप्पे चप्पे पर लगाए गए थे, दिल्ली के कोने कोने पर लगाए गए थे। विदेशी पत्रकार कहकर गए कि ये तो चुनावी कैंपेन लग रहा है, ये तो मोदी जी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद भी बीजेपी नेताओं से लेकर मीडिया तक ने मोदी जी की वाहवाही करनी बंद नहीं की, लगातार लौटे हुए दिखे दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस समिट के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमारे बड़े कैडर के जवान शहीद हो गए हैं, मगर बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी के दिग्गज नेता मोदी जी के स्वागत में बिजी थे। हमारे जवानों पर गोलियों की बरसात हुई, समय भी नहीं हुआ था और मोदी जी के ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। ये 2 बड़ी खबरें अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, जो इस खबर में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों के शहीद होने के बावजूद भी खुद पर फूलों की बरसात करवा रहे हैं। बीजेपी नेताओं से गुलाब का फूल ले रहे हैं, स्वागत हो रहा है उनका, जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल खबर यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 1 जवान लापता बताए जा रहे हैं। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ये शहीद हो गए हैं। भास्कर ने छापा है कि कश्मीर में ये पिछले 3 साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। हालांकि ये जो मुठभेड़ का अभी इस वक्त एनकाउंटर का जो दौर है वो अभी भी जारी बताया जा रहा है। ऐसा तो देखिए नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी खबर हमारे देश के रक्षा मंत्री जी तक नहीं पहुंची हो, अमित शाह जी तक नहीं पहुंची हो। अब इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते कि ये खबर इस कार्यक्रम के बाद सामने आई या पहले सामने आई, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए दोस्तों, सेना के जवानों पर यह हमला 3 दिन लगातार ये जो ऑपरेशन चल रहा है 3 दिन से चल रहा है। तो बीजेपी के मुख्यालय में इस कदर जश्न का माहौल दिखना, क्या ये सही था? वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मोदी जी को फूल दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी समेत बड़े बड़े नेतागण फूल दे रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जवानों की शहादत के दिन ये कार्यक्रम जरूरी था? आप बाद में नहीं कर सकते थे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय यानी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पीएम मोदी का भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। यहां पहुंचने पर शीर्ष नेताओं ने उनका जोरदार तरीके से वेलकम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनकी जानकारी, अनंतनाग में 1 जवान शहीद हुए, जबकि 1 लापता बताए जा रहे हैं। आशंका यह है कि गंभीर रूप से घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? लश्कर ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उससे जुड़ा जो प्रतिबंधित संगठन है रेजिडेंट फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली है। पुलिस का कहना है कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं जिन्हें सेना ने घेर लिया है। इनमें से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। उजैर जो है वो पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकी जो है दोस्तों उसको वो मार गिराया, जबकि राइफलमैन रवि कुमार जो है वो शहीद हो गए। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम
कुलगाम के हलान जंगल में आतंकियों ने सेना के टेंट पर फायरिंग की थी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई जो देर रात तक जारी रही। इस घटना में 3 जवान जो है घायल हो गए थे। तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान देर रात तीनों की ही मौत हो गई थी। तीनों जवान शहीद हो गए थे। तो जाहिर है ये जो 2 बड़ी खबरें हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी खबरें हैं कि एक तरफ हमारे देश के जवानों की शहादत की वजह से उनके परिवारों में गम का माहौल है। जाहिर है किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता अगर उनको छोड़कर चले जाए, वो बात बिल्कुल सही है कि वो देश के लिए लड़कर शहीद हुए हैं, तो उनके परिवार वालों में भी एक अलग गर्व का माहौल, गर्व का पल है और उनके लिए बहुत गर्व का क्षण है ये। उनका कहना है कि हमें गर्व है उन पर कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन हमारे देश की सरकार को उनकी शहादत की कितनी वैल्यू है, कितना महत्व रखता है, ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल अभी इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आपको वैल्यू होती, तो इस तरीके से जश्न का माहौल नजर नहीं आता। ये क्या संदेश देगा, क्या संदेश देगा उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया है। वहां पर इस वक्त उनको शहादत के बाद श्रद्धांजलि दी गई, ये सही बात है, लेकिन हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जिम्मेदारी क्या बनती थी? मोदी जी को फूल देना। बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ये खबर है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।